पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री ने ही अपने ही बॉर्डर के अंदर एक विलेज पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। सोचिए कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है ये। और सबसे बड़ा सवाल, नुकसान किसका हुआ? आम सिविलियंस का। इस वीडियो में हम बताएंगे इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये स्टोरी है बिगर देन यू थिंक। 22 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के तिरा वैली के मातरे दारा विलेज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने रात करीब 2 बजे जेफ-17 फाइटर जेट से 8 चाइनीज मेड LS-6 बॉम्ब्स गिराए। नतीजा, कई घर तबाह और कम से कम 30 सिविलियंस, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। अब तक पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स ने इस हमले को सीधे सिविलियंस पर हमला करार दिया है। ग्राउंड से आई डिस्टर्बिंग इमेजेस ने गुस्सा और बढ़ा दिया। प्रोटेस्ट्स भड़क उठे हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मांग कर रही हैं एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन इस ट्रेजेडी की जड़ें और गहरी हैं। सालों से ये इलाका TTP और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स का गर रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हीं को निशाना बनाने का दावा करती आई है। मगर सवाल वही, जब इंटेलिजेंस फेलियर्स और सिविलियंस की जान की कीमत इतनी भारी हो, तो पाकिस्तान की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी आखिर कितनी सस्टेनेबल है? पाकिस्तान अथॉरिटीज का ऑफिशियल नैरेटिव साफ कहता है, ये एयर स्ट्राइक एक काउंटर टेरर ऑपरेशन था। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का दावा है कि JF-17 जेट से छोड़े गए LS-6 प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स का निशाना था TTP मिलिटेंट्स के हाइडआउट्स और उनकी बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटीज। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक मिलिटेंट्स जानबूझकर सिविलियन पॉपुलेशन में छिपे हुए थे, लोगों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि सिविलियन कैजुअल्टीज टालना मुश्किल हो गया। पुलिस ने तो यह भी कहा कि टारगेट किए गए कंपाउंड में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स और वेपन्स मौजूद थे, जिससे ब्लास्ट और ज्यादा विनाशकारी बन गया। लेकिन इन सभी दावों के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट अब तक कोई डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे रही और इस साइलेंस के बीच क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। लोकल विटनेसेस और सर्वाइवर्स का कहना है कि यह एयर स्ट्राइक एक मासकर था। घरों को तबाह किया गया और कम से कम 30 सिविलियंस, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, मारे गए। कई रेजिडेंट्स का दावा है कि विलेज में उस समय कोई वेरीफाइड मिलिटेंट प्रेजेंस नहीं थी। शिकार सिर्फ आम लोग हुए। डेवास्टेशन ने पूरी कम्युनिटी को हिला दिया। ट्राइबल लीडर्स जैसे अफरीदी पश्तून्स और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ने तुरंत अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन की मांग उठाई। वहीं प्रोमिलिटरी सोशल मीडिया अकाउंट्स का कहना है कि ब्लास्ट लोकल्स के हिडन एक्सप्लोसिव्स या IEDs की वजह से हुआ, लेकिन रीजन में इसे लगभग सभी रिजेक्ट करते हैं। इस पूरी साइलेंस और विजिबल सफरिंग ने पुराने ग्रीवांसेस को और गहरा कर दिया है और पाकिस्तान की स्टेट और खैबर पख्तूनख्वा की मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के बीच मिसट्रस्ट बढ़ा दिया है। अगर हम इतिहास देखें तो ये घटना नया नहीं है। 2010 में सरवेला विलेज, उसी तिरा वैली में पाकिस्तान की मिलिट्री ने गलती से अपने ही गांव को बमबारी कर दिया था। उस समय दर्जनों सिविलियंस मारे गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा था कि टारगेट मिलिटेंट्स थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशंस और लोकल अकाउंट्स ने रिवील किया भारी कोलैटरल डैमेज और सिविलियन डेथ्स। तब पब्लिक आउटरीच के बाद मिलिट्री ने भी ऑफिशियल अपॉलॉजी दी थी। ये इंसिडेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल फ्लॉज को उजागर करता है, बिल्कुल 2025 के मातरे दारा एयर स्ट्राइक जैसी ही स्थिति। मिलिटेंट्स सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स में फर्क करना मुश्किल हो गया। सरवेला बॉम्बिंग ने स्टेट और लोकल कम्युनिटीज के बीच मिसट्रस्ट और बढ़ा दिया था। ये ट्रेजेडी आज भी याद दिलाती है कि मिलिट्री एक्शंस में सिविलियन लाइव्स की सुरक्षा कितनी जरूरी है, और मातरे दारा की हालिया घटना इसी पुरानी समस्या को दोहराती है। वॉलेटाइल ट्राइबल रीजन्स में लोकल पॉपुलेशंस अब भी बेहद वल्नरेबल है। 2025 का मातरे दारा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की मिलिट्री और सिक्योरिटी apparatus में गहरे सिस्टेमिक फ्लॉज को उजागर करता है। ऑफिशियल क्लेम्स के बावजूद कि मिलिटेंट हाइडआउट्स ही टारगेट थे, एनालिसिस दिखाती हैं कि प्रिसिशन गाइडेड LS-6 बॉम्ब सीधे एक सिविलियन सेटलमेंट पर गिरे, जहां कोई कंफर्म्ड मिलिटेंट्स नहीं थे। इससे इंटेलिजेंस की रिलायबिलिटी पर गंभीर सवाल उठते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि यह पैटर्न नया नहीं है,
फ्लॉड इंटेलिजेंस और हैवी हैंडेड मिलिट्री अप्रोचेस अक्सर इनोसेंट सिविलियंस, खासकर पश्तून मेजॉरिटी रीजन्स में प्रभावित करती है। इस तरह की फेलियर्स ने लोकल रिजेंटमेंट बढ़ाया और टीटीपी के रिसर्जेंस में मदद की, जो मिलिट्री पर इंडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशंस का आरोप लगाता है। सर्वाइवर्स इसे मासकर कहते हैं। घर ध्वस्त और लोग रब्बल में फंसे हुए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एनालिस्ट्स दोनों कहते हैं कि ये सिर्फ आइसोलेटेड एरर्स नहीं है, ये सिस्टेमिक इश्यूज है। पुअर इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन और सिविलियन प्रोटेक्शन की अनदेखी ट्राइबल एरियाज में। ये घटना साफ दिखाती है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में लोकल पॉपुलेशन को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स दोनों से प्रभावित है। मात्रे दारा के इस एस्ट्राइक ने खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून पॉपुलेशन में पुराने रिजेंटमेंट्स और मार्जिनलाइजेशन की भावनाओं को और तेज कर दिया है। कम से कम 30 सिविलियंस, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए और ये पीसफुल, प्रेडोमिनेंटली पश्तून कम्युनिटी पूरी तरह डेवास्टेटेड हो गई है। सालों से ये कम्युनिटीज पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस का सबसे ज्यादा असर झेलती आई है, अक्सर डिस्प्रपोर्शनेट सिविलियन कैजुअलिटीज और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के साथ। लोकल्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप उनकी सेफ्टी और जीवन की परवाह नहीं करते, सिर्फ ब्रॉडर सिक्योरिटी गोल्स को देखते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट लोगों में मिसट्रस्ट और गुस्सा पैदा करता है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के बीच एलियनेशन बढ़ रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस एस्ट्राइक की निंदा की है और रीजन में रिकरिंग सिविलियन वायलेशंस पर चिंता जताई है। ये साइकिल ऑफ वायलेंस फर्दर डिस्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है और प्रोविंस में लास्टिंग पीस और डेवलपमेंट की होप्स को कमजोर करता है। मात्रे दारा एस्ट्राइक ने खैबर पख्तूनख्वा के अफेक्टेड पश्तून कम्युनिटीज में रेडिकलाइजेशन और रेजिस्टेंस का खतरा और बढ़ा दिया है। कम से कम 30 सिविलियंस, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए, जिन्हें कई लोकल्स मासकर कहते हैं। इससे वाइड स्प्रेड आउटरेज और प्रोटेस्ट्स की मांग तेज हो गई है। ट्राइबल एल्डर्स जैसे अफरीदी पाश्तन्स ने जिरगाज बुलाए हैं ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस तय की जा सके, डेमोन्स्ट्रेशंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पोटेंशियल सीजेस तक। इस गुस्से में बिट्रेल की भावना भी जुड़ी है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि वे ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सिविलियंस की सुरक्षा की अनदेखी के बीच फंसे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और इंटेलिजेंस सोर्सेज चेतावनी देते हैं कि इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स और रिपीटेड सिविलियन कैजुअलिटीज रिजेंटमेंट को बढ़ाते हैं, जिसे टेररिस्ट ग्रुप्स अपने रिक्रूटमेंट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका असर यह है कि और युवा मिलिटेंसी की ओर बढ़ सकते हैं, राज्य के ऑपरेशन और इनजस्टिस के खिलाफ रेजिस्टेंस के रूप में। यही ऑनगोइंग वायलेंस सिर्फ इमीडिएट ह्यूमन सफरिंग नहीं लाता, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट साइकिल भी पैदा करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन थी, जो 7 मई 2025 को लॉन्च हुई। इसका मकसद था पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिसाइसली टारगेट करना। ऑपरेशन ने 9 मुख्य मिलिटेंट कैंप्स और सपोर्ट फैसिलिटीज पर निशाना साधा, जिनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से था, जो 22 अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें 26 मासूमों की मौत हुई। इंडियन एयरफोर्स ने हाई प्रिसिशन मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास किया। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि यह ऑपरेशन मेजर्ड, प्रोपोर्शनल और नॉन एस्केलेटरी था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, लेकिन सिविलियन हार्म को मिनिमाइज करना। स्ट्राइक्स ने कई साइट्स पर मिलिटेंट कैपेबिलिटीज को गंभीर नुकसान पहुंचाया और इंडिया की बढ़ी हुई मिलिट्री रेडीनेस और इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स और लॉटरिंग म्यूनिशंस को दिखाया। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेंशंस बढ़ गई, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और ड्रोन और मिसाइल एंगेजमेंट्स तेज हो गए। ऑपरेशन सिंदूर का जियोस्ट्रेटेजिक इंपैक्ट सीधे पाकिस्तान की इंटरनल काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्सेस को प्रभावित करता है, जिनमें हालिया मात्रे दारा एयर स्ट्राइक भी शामिल है। पाकिस्तान की हालिया मिलिट्री ऑपरेशंस साफ दिखाती हैं कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को लोकल सिविलियन वेलफेयर से ऊपर रखा जा रहा है। बार बार सिविलियन कैजुअलिटीज, महिलाएं, बच्चे और नॉन कॉम्बेटेंट्स के बावजूद पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार एग्रेसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन्स चला रही है, खासकर टीटीपी मिलिटेंट्स के खिलाफ। ये ऑपरेशंस अक्सर टेररिस्ट हाइडआउट्स और बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज को नष्ट करने की जरूरत बताकर जस्टिफाई किए जाते हैं, लेकिन सिविलियन प्रोटेक्शन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
इससे पश्तून कम्युनिटीज में एंगर और एलियनेशन बढ़ रहा है। लोकल लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और वॉलेटाइल बॉर्डरलैंड्स में राज्य की सुरक्षा के लिए एक्सपेंडेबल समझा जा रहा है। क्रिटिक्स, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या ह्यूमन राइट्स की लगातार अनदेखी की बात करते हैं और अकाउंटेबिलिटी की मांग उठाते हैं, क्योंकि सिविलियंस की जानें लगातार जा रही हैं। यह दिखाता है कि इस्लामाबाद का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अक्सर शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन्स और जियोपॉलिटिकल इंपरेटिव्स को प्राथमिकता देता है, बजाय इसके कि मार्जिनलाइज्ड एरियाज में अपने नागरिकों की सोशियो पॉलिटिकल और ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स को ठीक से एड्रेस करे। मात्रे दारा एयर स्ट्राइक ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस में इंट्रोस्पेक्शन और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। महिलाओं और बच्चों सहित सिविलियन लाइव्स की इस त्रासदी ने ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और अफेक्टेड कम्युनिटीज को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करने पर मजबूर कर दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस घटना पर गहरा शौक जताया और अथॉरिटीज से कहा कि वे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत सभी सिविलियंस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने तुरंत और इम्पार्शियल इंक्वायरी की मांग की ताकि उन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जा सके जिन्हें फ्लॉड इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल नेग्लिजेंस के कारण जिम्मेदार माना जा सकता है। प्रोविंशियल असेंबली के नेताओं और पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि सिविलियन सेफ्टी की अनदेखी और अनरेस्ट और एलियनेशन को और बढ़ा सकती है, खासकर वॉलेटाइल रीजन्स में। वे विक्टिम्स के परिवारों के लिए ट्रांसपेरेंट कॉम्पनसेशन और रिफॉर्म्स की भी मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे ट्रेजेडीज दोबारा न हो। ये इंसिडेंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है। अपने स्ट्रैटेजीज पर रीथिंक करने, बेहतर इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस अपनाने और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ ह्यूमन सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने का, ताकि बॉर्डर प्रोविंसेस में लोगों का ट्रस्ट फिर से कायम हो सके। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से हम ऐसे इंसाइटफुल और गंभीर मुद्दों की कवरेज जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।